अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज आपका लेक्चर नंबर 7 है। कल बेटे हमने डी मोवियर्स एप्लीकेशंस की थी आर्टिकल, उसमें हमने एक एप्लीकेशन की थी जिसमें हमने कोज एंड थीटा और साइन एंड थीटा का उनको सम अप किया था। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे एक सेकंड प्रॉपर्टी है बेटे, टू एक्सप्रेस पावर्स ऑफ कोज और साइन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा इन अ सीरीज ऑफ कोसाइंस और साइंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा। कि आपने यहाँ पे बेटे कोस थीटा और साइन थीटा की पावर्स लेके उनको मल्टीपल्स ऑफ थीटा की सीरीज़ में शो करना है। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देखिए बेटे इसको प्रूव कैसे करता है। तो बेटे सबसे पहले कहता है लेट एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। फिर बेटे 1/x लेता है। ठीक है, 1/x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस एओटा साइन थीटा। अब ये देखें बेटे, ये कोस थीटा माइनस एओटा साइन थीटा की इक्वल कैसे आ गया। देखिए बेटे आपके पास x है कोस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा, तो जब आप 1/x करेंगे तो ये 1/कोस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा आ जाएगा। और फिर बेटे जब आप उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कोस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा की पावर -1 आ जाएगी। और फिर बेटे डी मोवियस थ्योरम के मुताबिक आप इसको लिखेंगे कोज -1 थीटा प्लस एओटा साइन -1 थीटा। तो बेटे आपको पता है कि जब कोज में एंगल के साथ माइनस आ जाए तो वो रिजर्व कर जाता है, तो फिर आंसर आएगा कोस थीटा। और फिर बेटे जब साइन के साथ एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस स्टार्टिंग पे आ जाए, तो फिर आंसर आएगा माइनस एओटा साइन थीटा। ठीक है बेटे, तो इसलिए 1/x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस एओटा साइन थीटा आया। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे बेटा जी नेक्स्ट करता है एंड x प्लस 1/x। अब x और 1/x को ऐड करता है तो बेटे आप देखें प्लस एओटा साइन थीटा माइनस एओटा साइन थीटा, ये ऐड करने से कैंसिल हो जाएंगे तो कोस थीटा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा आ जाएगा। और जब मेरे बेटे आप इन दोनों को x माइनस 1/x करेंगे तो बेटे को प्लस माइनस कोस थीटा और कोस थीटा प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। और जब एओटा साइन थीटा प्लस का और माइनस एओटा साइन थीटा जब आपने इनको माइनस किया तो माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 एओटा साइन थीटा। ठीक है बेटे। अब नाउ बेटे क्योंकि हमने इनकी पावर्स को एज ए कोसाइन और साइन सीरीज में शो करना है तो बेटे हमने क्या किया कि 2 कोस थीटा जो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 कोस थीटा था बेटे, मैंने इसकी पावर n ले ली। ठीक है बेटे। अब पावर n लेने के बाद बेटे जो राइट हैंड साइड थी इसकी x प्लस 1/x। ठीक है बेटे। अब देखिए इसने लिखा 2 कोस थीटा की पावर n इज इक्वल टू x प्लस 1/x की पावर n। ठीक है बेटे। अब मैं राइट हैंड साइड को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करूंगा। ठीक है बेटे। x की पावर n प्लस एन एक्स एन माइनस 1/x यानी कि एन सी 1 आएगा ना बेटे यहाँ पे, तो NC1 इज इक्वल टू n के आ जाएगा। ठीक है बेटे। इसी तरह बेटे प्लस NC2। ठीक है बेटे XN-2 इंटू 1/x²। अब NC2 की जगह पे बेटे जवाब आता है n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल। ठीक है बेटे। इसी तरह प्लस सोन बेटे लास्ट टर्म तक जाता है प्लस 1/xn। ठीक है बेटे। अब बेटे मज़ीद इसको यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने लिखा भी है बाय द बाइनोमियल थ्योरम्स। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देखें बेटे एक्स एन वही सीरीज इसने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा कैसे बेटे देखें एक्स एन प्लस एन एक्स एन, पहले n-1 था अब n-2 कैसे हुआ, क्योंकि बेटे देखिए एन एक्स n-1 इंटू 1/x है, तो जब x ये जो 1/x आ रहा है इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे बेटे x की पावर n-1 थी और साथ में फिर x की पावर -1 भी आ गया। बेस सेम है तो पावरें ऐड होंगी, तो n इंटू -1 सॉरी x की पावर n-1 प्लस -1 यानी कि n-1 n-2 हो गया। ठीक है बेटे। फिर प्लस n इंटू n-1 बाय n-1/2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे बेटा जी देखें x की पावर n-4 ये कैसे आया, क्योंकि बेटे ऊपर देखें x की पावर n-2 इंटू 1/x² था। x² बेटे ऊपर जाके x की पावर -2 हो गया, बेस सेम है तो पावरें ऐड होंगी, n-2 -2 n-4 आ गया। इसी तरह मेरे बेटे सोन उसने कर दिया। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देखें बेटे n वाले पावर्स जो सेम आ रही है उनको इकट्ठा कर लेता है। ठीक है बेटे। xn प्लस 1/xn इनको इकट्ठा कर लिया। फिर बेटे अब यहाँ पे देखें n एक्स एन -2 है। ठीक है बेटे। और फिर यहाँ पे देखें सेकंड लास्ट टर्म में n इंटू 1/xn -2 है, तो यहाँ इन दोनों में से n कॉमन लिया तो xn-2 प्लस 1/xn -2 आ गया। फिर इसी तरह बेटे यहाँ पे xn-4 है तो फिर साथ में क्या आ रहा है 1/xn-4, तो बेटे यहाँ पे n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल कॉमन लेता है तो आपके पास जो टर्म्स आती हैं वो xn-4 प्लस 1/xn-4 आ जाती है, प्लस ऑन कर देता है। अब बेटे देखिए उसमें लिखा हुआ है सम अप टू n/2 प्लस 1 आर n प्लस 1/2 टर्म्स अकॉर्डिंग एज n इज इवन आर ऑड। इस टर्म का क्या मतलब है बेटा, ये यहाँ पे इसने n/2 प्लस 1 लिखा है ना, ये आपके पास
कब आएगा? जब मेरे बेटे आपके पास जो एन आप ले रहे होंगे, देखिए उसने लिखा ना 2 cos θ की पावर n, तो यहाँ पे अगर एन इवन है तो फिर मेरे बेटे आप n/2 + 1 यानी कि इस टर्म्स तक इसको ऐड अप करेंगे, ठीक है बेटे। और मेरे बेटे अगर एन ऑड है तो फिर आप इसको n+1/2 तक इसको सम अप करेंगे, ठीक है बेटे। इसी तरह बेटे इसको करने के बाद देखें बेटे, अब यहाँ पे xn+1/xn, इसे नीचे उसने लिखा हुआ 2 cos n θ। अब xn+1/xn की जगह पे 2 cos n θ क्यों आ गया? क्योंकि बेटे आपने ऊपर लेट किया है कि x+1/x की पावर n = 2 cos θ की पावर n, ठीक है बेटे। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ xn+1/xn तो बेटे फिर ये आएगा 2 cos n θ, ठीक है बेटे, समझ आ गई। इसी तरह मेरे बेटे यहाँ पे xn-2 + 1/xn-2 है तो ये क्या आ जाएगा 2 cos n-2 θ, साथ में n था। इसी तरह बेटे xn-4 + 1/xn-4 है तो ये आ जाएगा 2 cos n-4 θ, ठीक है बेटे। अब मेरे बेटे यहाँ पे देखें, ये जो चीज़ थी ये किसके इक्वल थी? 2 cos θ की होल पावर n के इक्वल थी, ठीक है बेटे। अब बेटे जब आप पावर को ओपन करेंगे तो cos n θ पावर आ गई और साथ में 2 की पावर n भी आनी थी ना, तो बेटे 2 की पावर n दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है बेटे। और बेटे फिर यहाँ से जब आप 2 देखें ऊपर 2 cos n θ + n × 2 cos n-2 θ + n × n-1/2 2 cos n-4 θ, सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो जब आप 2 कॉमन लेंगे तो ये आता है 2 × 1/2 जो कि 2 की पावर n दूसरी साइड पे आया, ठीक है बेटे। तो फिर मैं उस 2 की पावर 1 को जब नीचे लेके आऊँगा तो वो पावर क्या आ जाएगी? -1 हो जाएगी। बेस सेम है तो पावरें ऐड होंगी तो आंसर आएगा 1/2 की पावर n-1, ठीक है बेटे। और फिर साथ में आपके पास cos n θ + n cos n-2 θ + n × n-1/2 cos n-4 θ + so on, ठीक है बेटे। अब बेटे इसी तरह कहता है कि टू फाइंड अ सीरीज फॉर sin n θ वी प्रोसीड विद 2 sin θ की पावर n = x-1/x की होल पावर n। देखिए बेटे पहले हमने मेरे बेटे किया था कोस के लिए, अब साइन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि अब एन अगर इवन हो, ठीक है बेटे, वहाँ पे भी दो केस थे इवन और ऑड के लिए, जो उसने नीचे लिखा हुआ कि सम अप टू n/2 + 1 और फिर n+1/2 यानी कि इवन और ऑड के लिए। और यहाँ पे भी बेटे इवन और ऑड के लिए करेंगे। तो बेटे यहाँ पे देखिए कहते हैं इफ n = 2m इज इवन देयर आर 2m+1 टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड द मिडल वन बीइंग n/2 + 1 टर्म। अब बेटे देखिए इसने इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि जब भी बेटे आप बाइनोमियल थ्योरम लगा के किसी भी एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं तो वो उसे एक एक्स्ट्रा टर्म देता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ बेटे कि आप a+b का स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास आंसर आएगा a² + b² + 2ab, ऐसे ही है ना बेटे। अब यहाँ पे देखिए आपने a+b का 2 यानी कि उसकी पावर 2 को एक्सपेंड करें, लेकिन राइट साइड पे जब आप उसको एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास 3 टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है बेटे। यानी कि जितनी ऊपर पावर होती है बेटे, जब आप उसको बाइनोमियल थ्योरम लगा के ओपन करते हैं तो आपके पास जो टर्म्स आती हैं वो उससे एक ज़्यादा नंबर आ जाता है, ठीक है बेटे। इसी तरह बेटे उसने कहा कि अगर आप n = m इवन लेते हैं तो फिर बेटे आपके पास जो उसकी बाइनोमियल थ्योरम लगाने से सीरीज आएगी, सॉरी टर्म्स आएंगी, वो उससे एक ज़्यादा आएगी यानी कि 2m+1 आएगी, ठीक है बेटे। और फिर बेटे मैंने आपको पीछे भी बताया कि अगर आपके पास n इवन है तो मेरे बेटे फिर आपके पास n/2 + 1 जो होगी वो उसकी मिड टर्म होगी। ये बेटे फर्स्ट ईयर का जो 8th चैप्टर है ना बाइनोमियल थ्योरम वाला, वो उसमें ये लिखा हुआ है कि जब आपके पास n इवन हो तो जो बाइनोमियल थ्योरम होता है उसकी जो मिडल टर्म्स होती है बेटे वो n/2 + 1 होती है, ठीक है बेटे। इसी तरह बेटे अब देखिए यहाँ पे 2 sin θ की पावर n लिखता है इज इक्वल टू x-1/x की होल पावर n को बेटे यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा के ओपन करता है, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देखें बेटे जो राइट हैंड साइड थी उसने वही काम किया जो हम पीछे करके हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगा के अलग किया, एक्सन और +1/xn को एक कर लिया, फिर बेटे xn-2 सेम पावर्स वाले एक कर लिए, ठीक है बेटे, जो पीछे काम किया था, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे 2n-1 की पावर n/2 sin n θ, ये कैसे है? देखिए बेटे ऊपर आपने 2 की पावर n जब ओपन करना है तो 2 की पावर n आ गया, फिर बेटे साथ में एयोटा की पावर n आ गया और sin n θ आएगा। अब एयोटा की पावर n की जगह पे वो बेटे -1 की पावर n/2 लिखता है, ठीक है बेटे। एयोटा की पावर n की जगह पे वो -1 की पावर n/2 लिखता है, कैसे? देखिए बेटे एयोटा की पावर n था, आप क्या करें कि जो एयोटा की पावर n है ना, n को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें तो आपके पास आएगा एयोटा इंटू
एयोटा की पावर 2n/2। फिर मेरे बेटे इसको मैं लिख सकता हूँ एयोटा स्क्वायर की पावर n/2। ठीक है बेटे, तो फिर एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -1 के, और फिर -1 की पावर क्या आ जाएगी, n/2 आ जाएगी। ठीक है बेटे, तो इसी लिहाज से उसने लिखा -1 की पावर n/2 साइन एन थीटा इज इक्वल टू xn प्लस 1/xn। ये बेटे वही काम किया जो हम पीछे कोस के लिए करके आए थे कि सेम पावर्स वाले जो हैं वो एक साथ इकट्ठे कर लिए उसने। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे देखें बेटे था ये बेटे इसको लिखता है 2n/2 टर्म्स। ठीक है, n/2 टर्म्स का यही मतलब है कि आप इवन नंबर ले रहे हैं ना, तो ये n/2 टर्म्स तक जाएगा। ठीक है बेटे, थस बेटे यहाँ पे लिखता है साइन एन थीटा इज इक्वल टू -1 की पावर n/2 ओवर 1/2n-1। ये वही बेटे देखे साहब में से। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ऊपर सामने से 2 कॉमन आ रहा था ना, जैसे कोस में 2 कॉमन आया था, तो फिर वो क्या बना था कि इधर से जाके 2n उधर जाके क्या होता है, डिवाइड होता है, तो उधर से 2 कॉमन आता है, तो वो 2 नीचे जाता है तो पावर -1 हो जाती है। तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1, तो जब बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो 1/2 की पावर n-1 उसका आंसर आ जाता है। ठीक है मेरे बेटे जी, समझ आ गई इस बात की। अब यहाँ पे बेटे नेक्स्ट देखें, फिर लिखता है बेटे कोस एन थीटा माइनस एन, ये वही चीज़ उसने लिख दी। अब यहाँ पे देखिए एक्स एन प्लस 1/xn हमने पीछे पढ़ा था बेटे, ये किसके इक्वल आता है, कोस एन थीटा के। इसी तरह मेरे बेटे xn-2 प्लस 1/xn-2 है, ये भी कोस n-2 थीटा के। और फिर xn-4 प्लस 1/xn-4 है, ये कोस n-4 थीटा के। ठीक है बेटे, ये था इवन पावर के लिए। अब जब आपके पास इफ n इज इक्वल टू m प्लस 1 इज ऑड, जब बेटे आप इवन नंबर में एक ऐड कर दें तो वो ऑड नंबर हो जाता है। ठीक है बेटे, तो कहता है बेटे कि जब आपके पास पावर जो है वो ऑड आ जाए तो देर आर 2m+2 टर्म्स। इसके कहने का मतलब ये है बेटे कि जब आप एक ऑड नंबर लेते हैं ना बेटे, पहले आप देखें n इज इक्वल 2m था। ठीक है बेटे, अब अगर मैं इस इवन में एक ऐड कर दूं तो ऑड नंबर हो जाएगा। अब अगर मैं ऑड नंबर्स के लिहाज से बाइनोमियल थ्योरम लगा के उस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करता हूँ तो बेटे उस ऑड से मेरे पास फिर एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी राइट साइड पे। ठीक है, साल के तौर पर अगर मेरे पास 3 पावर है तो फिर बेटे एक ऐड करूँगा तो 4 आ जाएगी। अगर 5 पावर है तो फिर एक ऐड करूँगा तो उससे एक ज़्यादा टर्म आ जाएगी। ठीक है, पहले 2m+1 था। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे क्या आएगा, 2m+2 टर्म्स उसकी दूसरी साइड पे आ जाएंगी। ठीक है बेटे, समझ आ रही ना इस बात की। फिर कहता है विद 2 मिडल टर्म्स नेमली m+1 एंड m+2 द टर्म। अब इसकी 2 मिडल टर्म आएगी, एक तो m+1 आएगी और एक m+2 आएगी। अच्छा बेटे, अब देखें यहाँ पे लिखते हैं दीज आर n-1/2x एंड -n-cn+1/2 विद n-cn-1/2 इज इक्वल टू n-cn+1/2। इसके कहने का मतलब ये है बेटे कि बाइनोमियल थ्योरम में जो नंबर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड टर्म्स और जो नंबर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन टर्म्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है बेटे जी, तो इसलिए इसने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है। ठीक है बेटे, ये भी 8 चैप्टर में लिखा हुआ है बेटे, ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई। अब यहाँ पे देखें बेटे लिखता है 2 योटा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू xn-2 प्लस n इंटू n-1/2 xn-4 प्लस सो ऑन प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल 1/xn-4 प्लस n इंटू 1/xn-2 -1/xn। यानी कि अब इसको और टर्म्स के लिए इसने बाइनोमियल थ्योरम लगा के एक्सपेंड किया हुआ है। तो बेटे मैंने आपको पहले बताया था जब आपके पास n ओड आ जाए तो उसकी जो मिडिल टर्म होती है वो n+1/2 होती है। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे देखिए बेटे हंस लिखता है, हंस लिखने के बाद 2 की पावर n, फिर माइनस एयोटा की पावर, देखिए बेटे एयोटा की पावर यहाँ पे n एक ओड नंबर है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं, जब भी बेटे आप एयोटा क्यूब लिखते हैं तो आप लिखते हैं एयोटा स्क्वायर इंटू एयोटा, यानी कि एयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है और फिर आंसर क्या आता है, माइनस एयोटा। इसी तरह बेटे n अगर ओड है तो यहाँ पे साथ में एयोटा आ गया और फिर -1 भी साथ में आएगा, और फिर -1 की पावर बेटे वो लिखता है यहाँ पे n-1/2, यानी कि वो एक ओड नंबर जिसकी पावर आ रही है ना बेटे। ठीक है, इसलिए फिर बेटे राइट साइड पे उसकी इक्वल आता है 2 इज इक्वल 2 एयोटा साइन एन थीटा। देखिए बेटे आपने x-1/x की पावर n पढ़ा था 2 एयोटा साइन थीटा की पावर n। अगर बेटे यहाँ पे xn-1/xn आ जाए तो फिर क्या आएगा, 2 एयोटा साइन एन थीटा। इसी तरह मेरे बेटे अगर xn-2 -1/xn-2 आ जाए तो 2 एयोटा साइन n-2 थीटा। अब ठीक है बेटे, समझ आ रही ना बेटे इस बात की। इसी तरह मेरे बेटे देखिए अब इन सब में से 2 को कॉमन लेगा, ये -1 2, ये वही प्रोसेस कर रहा है बेटे, ये इधर आके माइनस होगा। ठीक है, तो साइन एन थीटा इज इक्वल टू -1 की पावर n-1/2
1/2 n-1, क्योंकि एयोटा सब में से कॉमन लेते ना, तो इस साइड पे भी होता है उस साइड पे भी होता है, तो एयोटा एयोटा से कैंसिल हो जाता है। ठीक है बेटे, तो ये आपके पास एक साइन एंड थीटा की सीरीज़ आ जाती है। ठीक है बेटे, अब मेरे बेटे हमारे पास जो डी मोवियस थ्योरम की एप्लीकेशन थी वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है।